1857 भारतीय इतिहास की प्रथम क्रांति, जिसे हम सिपाही के विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, से आरंभ हुई। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी की भूमिका एक चिंगारी की तरह थी। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और मारो फिरंगी को का नारा दिया। उन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया। यद्यपि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके कार्यों ने अन्य भारतीय सैनिकों में देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा करी। ब्रिटिश शासन ने उन्हें तत्काल कोर्ट मार्शल किया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उनकी शहादत के बाद 10 मई 1857 को मेरठ में बड़े पैमाने पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिससे अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति भी है। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के कारण जो राजा महाराजा थे वह भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हो गए थे। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक ही वह भारत में रहे और जब 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही वे भारत छोड़ चुके थे। लेकिन 1848 से 1856 के मध्य में उनके कार्यकाल में अपनाई गई नीतियां जो थी, उसके कारण 1857 में महाविद्रोह का मुख्य कारण बनी। जो इतिहासकार हैं वह मानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, जिसके तहत अगर किसी भी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसके राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। इसके तहत 1848 में सतारा, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, इन सभी रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिलाने की बात अंग्रेजों के द्वारा कही गई, जिसका भारतीय राजाओं ने खुला विरोध किया और अंग्रेजों ने कहा कि आपको दत्तक पुत्र अपनाने की स्वीकृति नहीं है। अगर आपके कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो आपका राज्य आपसे छीन लिया जाएगा। इसके साथ साथ डलहौजी ने राजाओं की पेंशन और पदवियां भी उनसे छीन ली। इसमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण नाना साहब जी का है, जिसकी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसी नियम के तहत जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया तो रानी ने यह दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों की एक स्वयं सेवक सेना का संगठन किया और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया। मार्च या अप्रैल 1858 में रानी ने सर ह्यू रोज की कमान के तहत ब्रिटिश सेना के खिलाफ झांसी के किले की बहादुरी से रक्षा की। झांसी के पतन के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा किया और वहीं अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ी। 17-18 जून 1858 में 29 साल की उम्र में कोटा की सराय ग्वालियर में जो है वहां
वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राजाओं और जमींदारों की भी निश्चित भूमिका थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं ने बहादुरी से अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे, जिन्होंने अपनी गोरिल्ला युद्ध रणनीति से अंग्रेजों को लंबे समय तक छकाया और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर झांसी की लड़ाई लड़ी। कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अद्वितीय साहस दिखाया और आरा के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर दिल्ली विद्रोही सैनिकों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया, जिससे वे विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बन गए। इसके साथ साथ बेगम हजरत महल अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने बेटे को नवाब घोषित किया। खान बहादुर खान, जो कि बरेली के शासक थे, रोहिलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया। राव तुलाराम हरियाणा के शासक थे। हरियाणा के क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और अपनी सेना के साथ मिलकर लड़ाई। नाना साहब ने 5 जून 1857 में कानपुर में विद्रोह की कमान संभाली और ब्रिटिश गैरीसन छावनी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों तात्या टोपे, जो कि उनका सेनापति था, और अजीमुल्लाह खान, जो कि उनका सलाहकार था, के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ सुनियोजित हमले किए। तो इस तरीके से इन सभी राजाओं ने, जमींदारों ने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई। परंतु फिर भी इतनी बड़ी क्रांति के बाद भी ये क्रांति असफल रही, जिसके कारण निम्नलिखित है कि ये क्रांति क्यों असफल रही। 1857 जैसी बड़ी क्रांति का कोई एक अखिल नेता नहीं था, जो कि इसकी असफलता के लिए बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे, जिनमें समन्वय की भारी कमी थी। यह क्रांति संपूर्ण रूप से भारत में नहीं फैल पाई। पंजाब, राजपूताना, बंगाल और दक्षिण भारत जैसे अधिकांश हिस्से शांत रहे, जिससे अंग्रेजों को इसे कुचलने में आसानी हुई। भारतीय सैनिकों के पास पुरानी बंदूकें व तलवारें थी, जबकि ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक राइफलें, तोपें, बेहतर संचार माध्यम थे, जो कि 1857 की असफलता में महत्वपूर्ण कारण बने। इसके साथ साथ कई भारतीय राजाओं, जमींदारों और महाजनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। सिख, गोरखा और पटियाला के शासकों ने भी विद्रोह को दबाने में सहायता करी। 1857 की क्रांति की असफलता के लिए बहुत से अन्य कारण और भी हुए, जिनमें विद्रोह की योजना जो थी वो 31 मई 1857 की थी कि इस दिन 31 मई 1857 को विद्रोह सामूहिक रूप से किया जाएगा, लेकिन ये पहले ही 29 मार्च या 10 मई तक शुरू हो गया, जिससे तैयारी पूरी नहीं हो पाई और अंग्रेजी जो शासक थे उन्हें इस क्रांति को दबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय जो लोग थे, वह भी इस क्रांति को असफल बनाने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे वो इस विद्रोह में हिस्सा
ही नहीं लिया उन लोगों ने। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों का शासन ही देश को आधुनिक बना सकता है। अतः इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक बड़ी प्रथम क्रांति थी, लेकिन इतनी बड़ी क्रांति को अयोग्य नेताओं ने, पैसे हथियारों की कमी ने और शासकों की अपनी जो स्वेच्छा थी, अपने इरादों ने कहीं ना कहीं इस क्रांति को खोखला कर दिया और अंग्रेज शासक इस क्रांति को दबाने में सफल रहे।